हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे जुपिटर इन सिक्स्थ हाउस अर्थात जिन जातकों का बृहस्पति छठे भाव में होता है, उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखिए कि सबसे पहले हम छठे भाव को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि छठा भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो छठा भाव आपका रोग का होता है, शत्रुओं का होता है। छठा भाव कर्जे को भी रिप्रेजेंट करता है, जितने भी प्रकार के लिटिगेशन हो गए, कोई कोर्ट कचहरी हो गया, इन चीज़ों को छठा भाव दिखाता है। नौकरी हो गया और हमारी जो दिनचर्या होती है, इसको भी छठा भाव दिखाता है। और ये सातवें भाव से क्योंकि 12वें में पड़ता है, तो तलाक भी इससे देखा जा सकता है। तो देखें कि यदि छठे भाव में बृहस्पति जैसा सौम्य ग्रह बैठेगा, जिसको नैसर्गिक शुभ ग्रह सबसे ज़्यादा बताया गया है, तो क्या हो सकता है। सबसे पहले देखिए कि छठा भाव जैसे थोड़ा सा 3, 6, 10, 11 इसको उपचय भाव बताया गया है। ये जैसे कि एक प्रकार के फाइटिंग के भाव होते हैं। तो ऐसा शुभ ग्रह जब छठे भाव में होगा, तो ऐसा व्यक्ति बिना कारण किसी लड़ाई झगड़े पचड़े में पड़ना पसंद नहीं करता है। और दूसरी चीज़ ये कि ऐसा व्यक्ति जैसे एक होता नहीं है, जो मंगल के ट्रेड्स हैं कि वो फिजिकल वायलेंस को डिनोट करता है, लेकिन बृहस्पति वाला व्यक्ति जो एक होता नहीं है कि उनके अंदर सहन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये लोग प्रायः किसी के ऊपर मतलब ऐसे कोई वार करना कह लीजिए या फिजिकल वायलेंस करना, ये सब चीज़ें इसमें देखा नहीं जाता है। लेकिन कई बार बृहस्पति के छठे भाव में होने पे इस वजह से ही इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाना पड़ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि लोग आपके साथ कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन आपने निरंतर सहा है, आप अपने लिए फाइट नहीं कर पाते हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि छठे भाव में यदि शुभ ग्रह हो या फिर तीसरे भाव में भी शुभ ग्रह अगर पड़ जाता है, तो ऐसे लोग कई बार खुद के लिए भी फाइट नहीं करते हैं, वो अपनी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो ये इसका सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक है बृहस्पति छठे भाव में होने का। लेकिन इसके कुछ अच्छे फल भी हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। जैसे छठे भाव में बृहस्पति हो तो ऐसा कई बार देखा गया है कि ऐसा जातक, जैसे क्योंकि छठा भाव थोड़ा सा 2, 6, 10 ये भाव ही होता है, धन संबंधित अर्थ त्रिकोण बताया गया है। और छठे भाव में बृहस्पति बैठ करके 10वें भाव को देखता है, दूसरे भाव को देखता है। तो ऐसे लोग का पैसे से संबंधित चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगता है। तो ये लोग क्या होता है कि जल्दी से इनकी अर्निंग शुरू हो जाती है, मतलब कहीं ना कहीं कोई ट्यूशन पढ़ा के, क्योंकि बृहस्पति जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, कोई कंसल्टेंसी का काम करके, कोई ट्यूशन हो गया। बहुत लोग लॉ में भी जा सकते हैं, क्योंकि लॉ का भी संबंध छठे भाव से होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बृहस्पति, क्योंकि एक तरीके से समझ लीजिए बृहस्पति बढ़ोतरी का कारक है, एक्सपेंस का कारक है, वृद्धि करता है। तो यदि छठे भाव में बृहस्पति बैठ जाएगा, तो कई बार ये भी देखा गया है कि व्यक्ति थोड़ा सा मोटा होता है, क्योंकि छठा भाव पेट को डिनोट करता है और बृहस्पति मोटापे का कारक है। तो व्यक्ति को कुछ जैसे कि हार्ट डिजीज हो गया, मोटापा हो गया, बीपी हो गया और डायबिटीज हो गया, इन सब रोगों से बचना चाहिए, या फिर ऐसे रोग से थोड़ा सा बचना चाहिए कि जो लंबे दीर्घ काल तक चल सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति एक धीरे चलने वाला ग्रह होता है, तो काफ़ी लंबे समय तक कोई रोग अगर जकड़ लेगा, तो वो एक तरीके से जीवन भर की परेशानी बन सकता है। तो बृहस्पति इस चीज़ को भी इंगित करता है। अब देखें कि यदि मान लीजिए छठे भाव में आकर के बृहस्पति पीड़ित हो रहा है, क्योंकि छठा भाव एक तरीके से ज्योतिष में भाव को अच्छा नहीं बताया गया, 6, 8, 12 भाव को। तो बृहस्पति जिन चीज़ों का कारक है, जैसे बृहस्पति संतान का कारक है, धन का कारक है, संतुष्टि का कारक होता है बृहस्पति। तो बृहस्पति के स्वयं के कारकत्व में भी कुछ कमी आती है कि बृहस्पति छठे भाव में होकर के यदि बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए, तो संतान से कुछ नुकसान होता, पैसों संबंधित कोई तकलीफ होना। यदि मान लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर बृहस्पति छठे भाव में आकर के पीड़ित है, तो यदि संतान भाव पीड़ित है या संतान भाव का स्वामी पीड़ित है, तो संतान संबंधित कष्ट हो सकता है। यदि धन भाव का स्वामी पीड़ित है, तो धन संबंधित कष्ट हो सकता है। तो आप अपने मतलब कि बुद्धि से ये तारतम्य कर लेंगे कि कौन सा भाव पीड़ित है, तो उससे बृहस्पति का क्या कारकत्व डिस्टर्ब हो रहा है। ये तो एक बात हो गई। लेकिन देखें कि छठे भाव का बृहस्पति एक तरीके से कह लीजिए कि आपको मैं राय दूंगा कि आप किसी पर यदि भरोसा करें, तो 2, 3 बार सोच के भरोसा करें, क्योंकि ये लोग बहुत इजी वे में जल्दी ही किसी पर ट्रस्ट कर लेते हैं, किसी को कर्ज दे देंगे, किसी को रुपए दे देंगे, सोचेंगे नहीं, और बाद में वो उधारी इनको मिलती नहीं है। और दूसरा ये कि हम मैं मेरी राय रहेगी कि आप कर्ज लेने और देने दोनों से बचें। या फिर बृहस्पति यदि यहाँ पर कुंडली में कारक ग्रह होकर के छठे भाव में बैठा है और पीड़ित नहीं है, तब आप कर्ज ले सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः जैसे बृहस्पति व्यापार को भी इंगित करता है, तो ऐसे लोग और बृहस्पति दूसरे भाव 10वें भाव को देखेगा, तो व्यापार करते हुए भी दिख जाएंगे। सामान्यतः जो लोग व्यापारी होते हैं, अच्छे व्यापारी होते हैं, उनमें छठे भाव में बृहस्पति पाया जाता है। लेकिन इसमें एक बात और है कि जैसे छठा भाव हमारे दैनिक दिनचर्या का भी होता है, तो बृहस्पति क्योंकि बहुत धीरे चलने वाला ग्रह होता है,
तो कई लोग मतलब ये भी बताते हुए सुनेंगे कि वो बहुत अपनी दिनचर्या में बोरिंग महसूस करते हैं। मतलब कहने का क्या है कि वो जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें वो बहुत खुश नहीं होते हैं, उन्हें चाहिए है कि वो बदलाव करें। अमूमन यदि मान लीजिए लग्न पे किसी स्थिर ग्रह का प्रभाव है तब तो ये चीज़ उतना थोड़ा-सा इसमें कमी रहती है, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर बृहस्पति चर राशि में है तो ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। एक बात और इसमें देखी गई है, मतलब ये कुछ लोगों द्वारा बताया गया है कि जब भी कभी छठे भाव में यदि उनका बृहस्पति हो और वो पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें उसके बाद पूजा पाठ करने से ब्लेसिंग होने के बजाय कुछ दिक्कत आती है। तो ये मतलब थोड़ी सी एक अजीब बात है कि छठे भाव में बृहस्पति हो, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि जब मतलब चार्ट ऐसा देखा है मैंने कि वो बताते हैं कि जब भी वो कुछ पूजा पाठ करते हैं तो उसके बाद से उनके दिन और बिगड़ने लगते हैं अच्छे होने के बजाय। तो ये एक पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पर बैठा बृहस्पति जैसे कि 10वें भाव को देखेगा, 12वें भाव को देखेगा, दूसरे भाव को देखेगा, तो एक तरीके से समझ लीजिए अर्थ त्रिकोण पे पूरा बृहस्पति का ग्रिप है। तो ऐसे व्यक्ति के पास कभी ऐसा नहीं होगा कि धन की कोई कमी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कहीं न कहीं से पैसे का अरेंज बना रहता है। बस अगर बृहस्पति यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो फिर ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति किसी कर्ज के फेर में फंस जाए, अन्यथा की दृष्टि में उसके पास कहीं ना कहीं से फ्लो ऑफ मनी बना रहता है, क्योंकि 12वें और दूसरे दोनों को बृहस्पति देख रहा है। तो थोड़ा सा खर्च पे आप अपने नियंत्रण रखें, बचत की कोशिश करें, लेकिन वो एक तरीके से जैसे होता नहीं है कि कभी तराजू का इधर पलड़ा भारी है कभी उधर पलड़ा भारी है, तो आपके खर्च और आपका धन जो संचित है वो दोनों में एक तरीके से बैलेंस बना रहेगा, ना कोई अप्स होने वाला है ना कोई डाउन होने वाला है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर बृहस्पति छठे भाव में होगा तो जैसे वो वाणी भाव और 12वें भाव दोनों को देखता है, दूसरे 12वें, तो एक तरीके से लग्न को एक अच्छी खासी एक कॉन्सेप्ट होता है ज्योतिष में, पाश्चिमा क्या बोलते हैं उसको, पाश्चिमायनी दृष्टि बोलते हैं। तो दोनों तरीके से अगर लग्न प्रोटेक्ट होगा तो ये बहुत ही बेहतर माना जाता है कि लग्न के दोनों ओर शुभ ग्रह का प्रभाव है तो व्यक्ति का लग्न प्रोटेक्ट है। यानी कि इससे क्या होगा कि व्यक्ति दीर्घायु होता है, चरित्र का अच्छा होता है, लोगों का सम्मान करने वाला होता है, समाज की चिंता भला करने वाला होता है। तो ये सब भी गुण इसमें आते हैं। बस बशर्ते कि बृहस्पति पता चले खुद ही अगर यहाँ पर नीच हो, पीड़ित हो, तो लग्न को क्या प्रोटेक्ट करेगा, वो तो छठे भाव में ही बैठ के कुछ बुरे फल दे सकता है। तो जो ज्योतिष के सामान्य बिंदु हैं उनका ध्यान रखिए, सीधा सीधा फलित इम्प्लाई मत कीजिए, वरना फिर यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। छठे भाव का बृहस्पति कुछ बैंक में काम करने के लिए, कोई जैसे रिस्क मैनेजमेंट का काम हो, लॉ संबंधित काम हो, कंसल्टेंसी का काम हो, ये सब काम करने में महारत देता है। ऐसे लोग प्राय ऐसे कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। यदि बृहस्पति लग्नेश होकर छठे भाव में बैठा हो तो व्यक्ति जॉब करता हुआ भी देखा जा सकता है और व्यापार करता हुआ देखा जा सकता है, जहाँ व्यक्ति का मन लग जाए। तो ये तो एक बात हो गई, लेकिन जो इसका जो मैंने शुरू में आपको ड्रॉबैक बताया था वो वास्तव में एक ड्रॉबैक मिलता है। क्योंकि देखिए कि आपको खुद के लिए यदि कुछ करना है, आपको खुद के लिए लड़ना है, तो आपको खुद ही उसके लिए फाइट करनी होगी, आपको खुद ही आगे बढ़ना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये लोग बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, दूसरों का जीवन अपनी सलाह से बनाने वाले होते हैं, लेकिन खुद के जीवन में आप अपनी ही बातें यदि इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर वो ठीक नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको लोगों पे बहुत ज़्यादा किसी पे अंधाधुंध भरोसा नहीं करना है, हमेशा प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना है, बहुत ज़्यादा कुछ इमोशन में नहीं बह जाना है। क्योंकि ये जो भाव होते हैं 6, 8, 12 भाव, इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि जैसे ये दिक्कत के भाव होते हैं, और जब भी कभी कोई परेशानी हो, कोई समस्या आ जाए, उसमें व्यक्ति यदि सौम्यता दिखाएगा तो फिर वो मतलब सौम्यता दिखाना तो कई बार बेहतर भी बात होती है, लेकिन आप हर बार झुक जाएं, मान लीजिए हर बार अपनी चीज़ छोड़ दें तो ये अच्छा नहीं रहेगा। बाद में वैवाहिक जीवन में ये बहुत ज़्यादा परेशानी को इंगित कर देगा कि परिवार आपसे नाखुश रहेगा कि आप हर बार अपनी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो ये थोड़ी बहुत बृहस्पति की यहाँ पर कमियां भी हैं। कई बार ये भी देखा जाता है क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में, मान लीजिए कि एक तरीके से बृहस्पति सम्मान का भी कारक होता है, तो यदि वो छठे भाव में जाकर के पीड़ित हो जाए और उसका, क्योंकि लग्न को बृहस्पति नहीं देख रहा है, मान लीजिए लग्नेश से भी बृहस्पति का संबंध नहीं है और पीड़ित बृहस्पति छठे भाव में हो, तो क्या हो सकता है कि व्यक्ति को कई बार जीवन में छोटे छोटे
कई बार जीवन के हिस्सों में कुछ एक अपमान का बूंद या समझ लीजिए कि घूंट सहना पड़े, वो बार बार किसी ना किसी वजह से उसको अपमान मिल रहा हो लोगों से कह लीजिए, या उसकी खुद कुछ ना कोई ऐसी उसने गलती कर दी हो, डिप हो गया हो उसके जीवन में कि उसको कोई ना कोई एक कसक रह गई हो, या कह लीजिए कि जो लोग बार बार किसी चीज़ को लेकर के, कोई बात को लेकर के सुनाते रहते हैं, तो ये कुछ भी चाइल्डहुड ट्रॉमा या कुछ ऐसा भी इनके साथ देखा जा सकता है छठे भाव के बृहस्पति के साथ। क्योंकि ऐसा व्यक्ति प्रायः फाइट नहीं करता है। लेकिन एक बात और है, मतलब ये तो कुछ एक ड्रॉबैक की मैंने बात की, लेकिन बृहस्पति अगर यहाँ पर बली है, शुभ पोजीशन में बैठा है, तो फिर ऐसे लोग के शत्रु तो बहुत होते हैं। अगर ऑफिस की बात कर लीजिए, बहुत लोग ऐसे बताते होंगे कि वो मुझसे जलता है, वो मतलब बताते हुए मिल जाते हैं कि वो मुझसे जलता है, मेरा भला नहीं जाता है, उसने मेरा प्रमोशन रोक दिया, ऐसे करके इनके कुछ किस्से रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग, अगर बृहस्पति यहाँ पर शुभ अवस्था में बैठा है, बली है, तो काफ़ी व्यक्ति को एक तरीके से एक लंबी उम्र के बाद, मतलब कि 30 के बाद, या समझ लीजिए शुरुआत से ही अगर ज़्यादा बृहस्पति यहाँ पर बली है तो मैच्योर बनाता है। फिर ऐसे लोग घात किस्म के होते हैं, उसमें फिर वो इनका वो कहते नहीं, हाई यूज ऑफ ब्रेन की वो व्यक्ति हो सकता है कि अपने शत्रु से फिजिकल रूप में ना लड़ रहा हो, लेकिन वो अपने ब्रेन से अपना दिमाग लगा के अपने शत्रु को पराजित कर देता है। तो ये वाला भी सीन थोड़ा सा बृहस्पति यदि छठे भाव में हो तो मिलता है। यहाँ से बृहस्पति 12वें भाव को देखता है, तो 12वां भाव जैसे कि दान धर्म का भी होता है, तो ऐसे लोग प्रायः कुछ जैसे कि चैरिटी करने वाले होते हैं, जो लोग बल्क में कहीं किसी मंदिर में किसी बच्चे को कुछ दे दिया, तो ये भी कुछ यहाँ पर देख सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पर आप दीर्घकालिक चलने वाले रोग का ध्यान रखें, मोटापे का ध्यान रखें, डायबिटीज हो गया, हार्ट से संबंधित रोग हो गया, इन सब रोगों का ध्यान रखें, वरना फिर वो आगे चल के आपको परेशानी हो सकती है। बाकी आप बैंकिंग में जा सकते हैं, आप लॉ में जा सकते हैं, किसी कंसल्टेंसी का कार्य कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पर बृहस्पति आपको बेहतर फल देने की ओर इंगित करता है। अब देखिए कि अगर हम कुछ ग्रहों के बारे में बात कर लें कि बृहस्पति के साथ यहाँ पर कैसे ग्रह बैठे हो तो क्या फल हो सकता है, तो देखिए कि सबसे पहले यदि बृहस्पति और सूर्य युति हो कुंडली के छठे भाव में, तो ये युति व्यक्ति को काफ़ी मजबूत बनाती है। क्योंकि जो बृहस्पति का ड्रॉबैक अभी मैं बता रहा था वो यहाँ पर पूरा हो गया, अब व्यक्ति अपने लिए फाइट करने वाला होता है। ऐसे लोग स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, ऐसा व्यक्ति आईएएस अफसर बन सकता है, सिविल सर्विस में मतलब काफ़ी एक अधिकारी होता है, या फिर किसी मान लीजिए कोई कप्तान हो, कोई कैप्टनशिप हो आपके हाथ में, अथोराइजेशन आपके हाथ में हो, कंपनी का कोई सीईओ हो, तो ये सब चीज़ें भी इससे देखी जा सकती हैं। अब देखिए कि यदि बृहस्पति के साथ छठे भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे लोग प्रायः डॉक्टर हो सकते हैं, ये एक बेहतर योग है। लेकिन देखिए कि आपका बहुत ज़्यादा अगर बृहस्पति चंद्रमा छठे भाव में होगा तो सौम्य स्वभाव हो जाएगा, प्रायः आप झगड़े में खुद को छोड़ देंगे, आप दूसरों को उतना ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, आपके अंदर फाइट करने की एबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप या तो किसी पचड़े में ना पड़िए, और पढ़िए भी तो खुद के लिए थोड़ा सा लड़ने का प्रयास करिए, बहुत ज़्यादा आपको इमोशन नहीं होना है, वरना फिर एक समय हो सकता है कि आपका कुछ ट्रस्ट ब्रेक हो जाए, या फिर भरोसा टूट जाए, आप किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा ली हो, तो ये सब थोड़ी सी चीज़ों का जो मानसिक रूप से तनाव की स्थिति पैदा कर सकती है, उसका ध्यान रखिए। बाकी ये डॉक्टर बनने के लिए एक अच्छा योग है, मनोचिकित्सक बनने के लिए अच्छा योग है बृहस्पति और चंद्रमा छठे भाव में हो तो। अब देखें कि हम बात करें बृहस्पति और शनि यदि छठे भाव में हो तो देखें कि यहाँ पर व्यक्ति लॉ क्षेत्र में जा सकता है, वकील हो सकता है, जज हो सकता है, कोई सिविल सर्विस अफसर भी हो सकता है। लेकिन ये तो इसके अच्छे फल की ओर दर्शन पड़ सकता है, ये अच्छे फल की ओर हो गया। लेकिन जो इसके बुरे फल हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों ग्रह बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए, कुंडली के कारक होकर के नहीं बैठे हैं, तो दिक्कत ये आ सकती है कि कोई एक दीर्घकालिक रोग लग सकता है जो व्यक्ति के शरीर के साथ बंध गया है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेजर इफेक्ट आ सकता है बृहस्पति और शनि में। बाकी ये लोग थोड़ा सा शांत किस्म के होते हैं। लेकिन एक और चीज़ देखी गई है बृहस्पति शनि में, मतलब मैं कैसे कहूँ कि जैसे कुछ कुछ हो नहीं जाता है कि किसी स्त्री का विवाह ऐसे घर में हो गया है कि उसको काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी वो सह रही है, तो वो जो सहन क्षमता है वो इनके अंदर ज़्यादा होती है। लेकिन सहन क्षमता होने की वजह से ही, क्योंकि जैसे एक होता नहीं, आपने फाइट किया, आपने तलाक ले लिया, काम खत्म हुआ, लेकिन ये लोग चीज़ें सहते जाते हैं तो वो ज़्यादा बुरा होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई चीज़ यदि आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रही है तो उसको सहे ना। अब हम बात करते हैं बृहस्पति और मंगल यदि छठे भाव में हो तो ये एक तरीके से अच्छा योग है, यहाँ पर भी बृहस्पति का वो ड्रॉबैक दूर होता है, और उसके बाद ये
मतलब सेना में जाने के लिए कह लीजिए, या फिर कुछ जैसे कि अभियंत्री संबंधित काम, यांत्रिक संबंधित काम, कोई इलेक्ट्रॉनिक संबंधित काम हो गया, ये सब जो मैन्युफैक्चर का काम होता है जहाँ पर काफ़ी ऊर्जा लगती है, उसके लिए ये एक बेहतर योग है। ऐसे भाव में ये मतलब ऐसे लोग मेडिसिन संबंधित भी काम कर सकते हैं, या फिर जो लोग जैसे कि रक्त संबंधित डॉक्टर होते हैं, ब्लड निकालने का कोई काम होता है, ऐसा कोई काम करते हैं, तो वो भी इसमें देखा जा सकता है। बृहस्पति और शुक्र यदि छठे भाव में हो तो ऐसे लोग प्राय बैंक में देखे जा सकते हैं, और बैंक के जैसे कोई मैनेजर हो गया, बैंक का बड़ा अधिकारी हो गया, या फिर ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे सलाहकार भी होते हैं। बृहस्पति और शुक्र यदि जैसे छठे भाव में हो तो दोनों ग्रह 12वें भाव को भी देखेंगे, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा मतलब चरित्र पे इनके क्वेश्चन मार्क रहता है, मतलब काफ़ी डाइसी सा व्यक्ति होता है, मिक्सचर सा व्यक्ति होता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि चार्मिंग पर्सनालिटी के होते हैं। अगर बृहस्पति और शुक्र यदि छठे भाव में हो तो इनमें भी कई बार ये समस्या आ जाती है कि बहुत ज़्यादा इमोशन हो गए हो, लोगों से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगा लिए हो, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। बाकी बृहस्पति और बुध यदि छठे भाव में हो तो ये भी बैंक की ओर इशारा करता है, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस का जो लोग काम करते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया, कुछ लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, ये सब भी इसको डिनोट करता है। वैसे बृहस्पति बुध यदि छठे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा गणितज्ञ होता है, इनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग प्राय किसी मतलब जैसे कंपनी में जो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा जिसके वजह से ही कंपनी चल रही है, समझ लीजिए कि उसकी बुद्धि से एडवर्टाइजमेंट का काम हो गया, क्योंकि बृहस्पति एक तो ज्ञान का कारक है, बुध लॉजिक का कारक है, इंटेलिजेंट का कारक है, दोनों ग्रह एक साथ बैठ करके मतलब ऐसे लोग वो एम्प्लॉय होते हैं जो कंपनी के लिए मतलब काफ़ी रिस्पेक्टफुल एम्प्लॉय जिसको कह लीजिए कि वो माना जाता है बृहस्पति और बुध यदि छठे भाव में हो तो। हमने लगभग सारे ग्रहों के बारे में बात कर ली। हाँ, बृहस्पति राहु यदि छठे भाव में हो तो देखिए अगर ये बेहतर स्थिति है तब तो ठीक है, लेकिन अमूमन बेहतर स्थिति देखी नहीं जाती है कुंडली में। ये कुछ ऐसे रोग को भी डिनोट करता है जो कि डॉक्टरों द्वारा मान लीजिए पकड़ में नहीं आ रहा हो, तो थोड़ा बहुत ये भी यहाँ पर परेशानी देता है। बाकी बृहस्पति राहु में एक दिक्कत और है कि व्यक्ति किसी कर्ज के पचड़े में यदि ना पड़े तो फिर ये बेहतर योग है। मतलब कि ऐसे व्यक्ति का जैसे कि भौतिकी संबंधी चीज़ों में जैसे टेक्नीशियन हो गया, कुछ टेक का काम हो गया, एटीएम जैसे कि मतलब मैं बता रहा हूँ कि राहु कारक किस चीज़ों का होता है, तो राहु एटीएम का, हैकिंग का, इन सब चीज़ों का कारक होता है। जैसे बैठे बैठे लोग पैसा बनाते हैं, स्टॉक मार्केट, ये सब चीज़ का कारक राहु होता है। तो छठे भाव में होगा तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा, लेकिन उसमें धूर्तता होती है लोगों से, लेकिन ये लोग अच्छा पैसा बनाने वाले होते हैं। इनका काम कुछ पब्लिक से संबंधित होता है, कोई जैसे कि ब्लॉगिंग करना, यूट्यूब करना हो गया, ये भी कुछ देखा जा सकता है। या फिर ऐसा व्यक्ति कुछ एक काम ऐसे भी करता है जो कि इलीगल हो, तो देखना पड़ेगा कि कैसी स्थिति है। बाकी इसको प्रेडिक्ट करना मतलब 10वें भाव पे भाव को बिना देखे इस युति से हम करियर प्रेडिक्ट करें, ये मतलब समझ लीजिए अपने सर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो थोड़ा सा कैरियर प्रेडिक्ट करने के लिए 10th हाउस भी जरूरी है कि उस पर कैसे ग्रहों का प्रभाव है। बाकी बृहस्पति और केतु यदि छठे भाव में बैठ जाए, देखिए कि ये अध्यात्म के लिए तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन छठा भाव अध्यात्म का होता नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि ऐसे लोग पे कई बार जैसे कि लोगों के द्वारा काफ़ी अत्याचार हुआ होता है, ये देखा जाता है। कुछ एक पेट पे हो सकता है कि कोई कटे फिटे का निशान हो, ये भी एक चीज़ देखी जा सकती है। बाकी जैसे कि ऐसा भी कई बार होता है कि जैसे कि कई बार, लेकिन इनके साथ एक कुछ अच्छा भी होता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ कर्ज लिया है लेकिन सरकार ने कर्ज माफ़ कर दिया है, कुछ एक रोग है वो अनजाने ही कुछ समझ में नहीं आया ठीक हो गया, तो ये कुछ जैसे जो कुछ एक मिस्टीरियस या जादूगरी का काम का मतलब जादूगरी हो जाना किसी के साथ, तो वो भी यहाँ पर बृहस्पति केतु रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अमूमन ये सबके साथ नहीं होता है, कई बार ये गहरे द्वंद्व में भी व्यक्ति को फंसा सकता है। व्यक्ति निराश, उदास, बीहड़ जिसको कहते हैं, उसके मतलब आसपास के संबंध किसी से ठीक नहीं है। व्यक्ति किसी समझ लीजिए जो बीहड़ देखते नहीं है सिनेरियो नज़र आता है, वैसे ही उसका जीवन हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसका करियर नहीं सेटल हो पा रहा है, उसको संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो कई बार ये भी कुछ बृहस्पति केतु यहाँ पर छठे भाव में रिप्रेजेंट कर सकता है। तो मोटा मोटी कुल मिला के हमने सभी ग्रहों के बारे में बात कर ली है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।